जब बीरबल 7 दिनों के लिए गायब हो गया। एक अजीब सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति, दरबारी सब अपनी जगह बैठे थे, पर एक चेहरा नदारद था, बीरबल। हर दिन बीरबल सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। मगर आज न तो वो आया, न कोई संदेश। अकबर ने इधर उधर देखा और पूछा, बीरबल कहाँ है? क्या कोई खबर है? दरबारी हक्का गए। किसी को कुछ पता नहीं था। अकबर बोले, ठीक है, इंतजार करते हैं। पर बीरबल अगले दिन भी नहीं आया और फिर तीसरे दिन भी नहीं। अब पूरे दरबार में चर्चा होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं हो गया? कहीं किसी दुश्मन ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? या फिर कहीं उसने राजभवन छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? चौथे दिन अकबर ने गुप्तचरों को बीरबल के घर भेजा, पर घर पर ताला लटका था। नौकर बोला, हुजूर, वो 3 दिन पहले रात अचानक कहीं चले गए। बस एक पोटली उठाई और कहा, अब 7 दिन बाद ही लौटूंगा। अब अकबर को चिंता होने लगी। साथ ही कुछ दरबारी बीरबल की गैर मौजूदगी से खुश भी थे। अब हमारा वक्त है चमकने का। 5वां दिन दरबार में शहजादा इब्राहिम आया। अब्बा हुजूर, बीरबल अंकल कहाँ हैं? बेटा, वो कहीं बाहर गए हैं। क्या वो मुझसे नाराज है? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे। अकबर का दिल पसीज गया। उन्हें बीरबल की याद आने लगी। उनकी बातें, उनके तर्क, उनकी हंसी। छठा दिन दरबार में तूफान आया। एक अजनबी दरबार में आया, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक बोरा। वो जोर से बोला, महाराज अकबर, मैं एक रहस्य जानता हूं, लेकिन यह रहस्य बताने के लिए मुझे 2 इनाम चाहिए। एक सोने की मुद्राएं और दूसरा बीरबल की कुर्सी। अकबर चौंके, तुम बीरबल की कुर्सी क्यों चाहते हो? वो बोला, क्योंकि 7 दिन से वो कुर्सी खाली है और मैंने बीरबल को देखा है। वो इस राज्य के सबसे चालाक आदमी नहीं रहे, अब मैं हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, पर अकबर गंभीर थे। ठीक है, अकबर बोले, अगर तुम बीरबल से भी ज्यादा चालाक साबित हुए तो कुर्सी तुम्हारी। 7वां दिन दरबार में हलचल। अजनबी फिर आया। इस बार उसने कहा, आज मैं बीरबल से बड़ा चमत्कार दिखाऊंगा। एक गाय जो बिना चारा खाए दूध देगी। सभी दरबारी हंसने लगे। ये कैसे मुमकिन है? अजनबी ने एक मूर्ति निकाली, लकड़ी की गाय, और बोला, अगर बीरबल की गाय बातें कर सकती है तो मेरी गाय दूध भी दे सकती है। अकबर मुस्कुराए। अब उन्हें शक होने लगा। रुको, अपना नकाब हटाओ। और जैसे ही नकाब हटा, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वो अजनबी कोई और नहीं, खुद बीरबल था। अकबर ठाका मारकर हंसे, तो ये सब तुम्हारी नई चाल थी? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, ये 7 दिन मैंने दरबार के बाहर बिताए, एक आम आदमी बनकर। मैंने जाना कि कौन दरबारी आपकी पीठ पीछे क्या बोलते हैं, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनता है। अकबर चौंक गए। तुमने ये सब क्यों किया, बीरबल? बीरबल बोला, क्योंकि एक राजा को हमेशा सच्ची तस्वीर चाहिए, और जब तक मैं हर चीज अपनी आंखों से न देख लूं, आपको सच बताने का हक नहीं बनता। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे अलग हो। तुम्हारा जाना जितना रहस्यमय था, तुम्हारा लौटना उससे भी ज्यादा मजेदार। और तब अकबर ने कहा, आज से हर 7 महीने बाद तुम 7 दिन के लिए गायब हो सकते हो, लेकिन केवल जासूस बनकर। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। मोरल, कभी कभी दूर जाकर ही सच को करीब से देखा जा सकता है। बीरबल की ये चाल बताती है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कभी कभी नकाब पहनना जरूरी हो जाता है, पर वो नकाब सिर्फ ईमानदारी के लिए होना चाहिए, छल के लिए नहीं। जब बीरबल की जासूसी में खुला एक खतरनाक दरबारी का राज। पिछली कहानी की समाप्ति के बाद अकबर ने बीरबल को 7 दिन के गुप्त अवकाश की आज्ञा दी थी। शर्त यह थी कि वो आम आदमी बनकर राज्य के हालात को परखे
और दरबारियों की असलियत सामने लाए। अब शुरू होती है अगली कहानी। पहला दिन, एक अजनबी की मुलाकात। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया। सिर पर गेरुए रंग का पग, कंधे पर पुरानी चादर और चेहरे पर नकली दाढ़ी। अब वो बन चुके थे बाबा बालेश्वर। वो सीधे पहुंचे लाल चौक, जहां राजमहल के कई अफसर, व्यापारी और सिपाही मिलते थे। वहां बीरबल की मुलाकात हुई एक संदिग्ध आदमी से। लंबा कद, आंखों में डर और होठों पर चुप्पी। उसने बीरबल से धीरे से कहा, बाबा, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। इस राज्य में कोई गद्दार है। बीरबल चौकन्ना हो गया। गद्दार? किसके बारे में बोल रहे हो बेटा? वो बोला, एक दरबारी जो बाहर के दुश्मनों को संदेश भेजता है। मैंने खुद उसे कागज और मोहर सौंपते देखा है। दूसरा दिन, दरबारी पर नजर। बीरबल ने गुप्त रूप में रहकर उस दरबारी का पीछा करना शुरू किया। नाम था मालिक मुस्तफा। सभी को वो बेहद ईमानदार लगता था। वो अकबर के सबसे पुराने सलाहकारों में से था। मगर बीरबल की नजरें चौकस थी। उसने देखा, मालिक मुस्तफा हर शाम शहर के बाहर के एक वीरान कुएं तक जाता है और वहां कोई कागज एक पत्थर के नीचे छुपाकर चला जाता है। तीसरा दिन, सबूत मिलने लगे। बीरबल ने उस पत्थर के नीचे से कागज निकाला। चौंका देने वाली बात, उस चिट्ठी में दुश्मन सुल्तान को अकबर की योजनाओं का विवरण था और नीचे मुहर थी एमएम। अब बीरबल को यकीन हो गया, कोई भारी साजिश चल रही थी। चौथा से छठा दिन, बीरबल का जाल। बीरबल ने अकबर को गुप्त संदेश भेजा और योजना बनाई। अब वो मालिक मुस्तफा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसने एक नकली संदेश बनाया जिसमें लिखा था कि अकबर लाहौर की सेना को राजधानी बुला रहे हैं। इसे मुस्तफा तक पहुंचाना था ताकि वो वही गलती दोहराएं और पकड़ा जाए। सातवां दिन, दरबार में बड़ा धमाका। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलवाया। बीच दरबार में बीरबल आम आदमी के वेश में आया। शहंशाह, अब समय आ गया है गद्दार को सामने लाने का। अकबर ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत दो। बीरबल ने वो चिट्ठी पेश की जिसे उसने खुद बनाया था और बताया कि किस तरह वो कुएं के पास रखा गया। और तभी सिपाहियों ने मालिक मुस्तफा को पकड़ा। उसके पास वो नकली चिट्ठी थी। सच सामने आया, मालिक मुस्तफा गद्दार था। उसके पास से कई चिट्ठियां मिली जिनमें राज्य की राजनैतिक सूचनाएं बाहरी सुल्तान को भेजी जा रही थी। अकबर क्रोधित हो उठे। मुस्तफा, तुम इतने वर्षों से मेरे साथ थे, फिर क्यों? मुस्तफा बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारे दरबार में खुद को कभी वो दर्जा नहीं दिया जो बीरबल को मिला। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ एक गद्दार नहीं पकड़ा बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। अब मैं हर गुप्त खबर पर सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा करूंगा। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, ये देश हमारा है और जब तक बीरबल है कोई इसकी नींव हिला नहीं सकता। मोरल, जिस दरबार में चापलूस सजे हों वहां एक ईमानदार की पहचान जरूरी होती है। बीरबल ने साबित किया कि चतुराई सिर्फ बातों में नहीं, वक्त पर लिए गए सही फैसलों में भी होती है। बीरबल और आधे चंद्रमा की पहेली। शहंशाह अकबर का दरबार। चांदनी रात के बाद का अगला दिन। राजमहल की छत पर बीती रात एक भव्य आयोजन हुआ था। पूर्णिमा की रात्रि। संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और साथ ही दूर आसमान में चमकता पूरा चांद। रात की चमक और वातावरण से सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। लेकिन अगली सुबह जब दरबार लगा तब अचानक एक अजीब किस्सा हुआ। एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। ऊंचा कद, चमकदार वस्त्र और हाथ में एक चांदी की छड़ी। उसके पीछे 2 सेवक और साथ में एक बड़ा संदूक। वो सीधा अकबर के सामने पहुंचा और झुकते हुए बोला, जहांपनाह, मैं हूं महाराज वल्लभ दत्तपुर का राजदूत। हमारे राजा ने आपको एक अनोखी पहेली भेजी है और कहा है कि अगर आपके दरबार में कोई इसका उत्तर दे दे तो वो अकबर को बुद्धिमानों का बादशाह मान लेंगे।
पर अगर न दे पाए तो आपके तख्त को अधूरा माना जाएगा। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन कुछ दरबारियों के माथे पर बल पड़ चुके थे। क्या पहेली है? अकबर ने पूछा। राजदूत बोला, अगर आधा चांद आकाश में दिखाई दे और आधा चांद इस संदूक में हो तो बताओ पूरा चांद कहाँ है और वो किसके पास है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने विस्पट किया, ये क्या बात हुई? आधा चांद आसमान में, आधा संदूक में, फिर पूरा कहा? राजदूत ने कहा, आपके पास केवल एक दिन है इस पहेली को सुलझाने का, अन्यथा हम इसे आपकी हार मानेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार बीरबल कुछ चुप थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस पहेली का उत्तर तभी मिलेगा जब मैं इस संदूक को देख लूं। राजदूत हंसा, आप संदूक देख सकते हैं लेकिन खोल नहीं सकते। बीरबल बोले, तो बस देखना ही काफी होगा। संदूक की बनावट अजीब थी। ऊपर चांद की आकृति बनी थी और उसके नीचे एक अर्धवृत्त जैसा उभार था, मानो आधा चांद ही उसमें कैद हो। बीरबल ने उस संदूक का एक चक्कर लगाया, मुस्कराए और बोले, मुझे जवाब मिल गया। पूरे दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, ये एक प्रतीकात्मक पहेली है। आधा चांद आकाश में है, वो सबको दिखता है। आधा चांद इस संदूक में है, जो केवल देखने में चांद जैसा है, असल में नहीं। तो पूरा चांद कहाँ है? पूरा चांद सिर्फ समझ और कल्पना में होता है, और वो केवल उसी के पास है जो दोनों को जोड़ सके, यानी जो न आकाश में उलझा हो न संदूक में फंसा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पूरा चांद मेरे पास है, मेरी समझ में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये केवल दृष्टिकोण की परीक्षा है। असल चांद तो वहां है जहां हम उसे देखना चाहें। राजदूत चुप रहा, फिर बोला, शाबाश बीरबल, हमारे महाराज ने ये पहेली केवल ये जानने के लिए भेजी थी कि क्या अकबर के दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो रूप और प्रतीक में फर्क कर सके। आपने सिद्ध कर दिया कि अकबर का तख्त केवल सोने का नहीं, बुद्धि का भी है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने बीरबल को सोने की 50 मुद्राएं, एक चमकता हुआ चांदी का पूर्ण चंद्र पदक और नई उपाधि दी, चंद्रबुद्धि रत्न, दरबार का चंद्रमा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तो बस आपकी सेवा में एक टिमटिमाता तारा हूं। चांद तो आप है जो पूरे दरबार को रोशन करते हैं। मोरल बटा संदेश, सच्ची बुद्धिमत्ता तब दिखती है जब इंसान रूप में नहीं, अर्थ में सोचे। हर पहेली का जवाब चांद जैसा चमकदार नहीं होता, पर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर अर्धचंद्र भी पूर्णिमा बन सकता है। जब बीरबल ने हवा को पकड़ लिया, गर्मियों के दिन थे, अकबर का दरबार लगा था, लेकिन गर्मी से सभी दरबारी बेहाल थे। चारों ओर पंखे झल रहे थे, सेवक ताजा गुलाबजल की बूंदें उड़ा रहे थे। तभी एक फारसी विद्वान दरबार में आया। नाम था हाफिज अलीजमान, जो दूर देश से अपने ज्ञान और दार्शनिक पहेलियों के लिए जाना जाता था। वो अकबर के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके बीरबल हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जिसका उत्तर आज तक किसी दरबार में नहीं मिला। अकबर मुस्कराए, कहो। हाफिज बोला, क्या कोई हवा को पकड़ सकता है? अगर बीरबल ऐसा कर सके तो मैं अपनी सारी किताबें और स्वर्ण मुद्राएं उन्हें भेंट कर दूंगा। पूरा दरबार दंग रह गया। हवा को पकड़ना? सब चुप। काजी खान तुरंत बोला, यह तो असंभव है। हवा को कैसे पकड़ा जा सकता है? हवा तो दिखती नहीं। उसके हाथी कहाँ होते हैं? कुछ दरबारियों ने भी समर्थन किया। ये तो मजाक है। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े थे। मुस्कराते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस चुनौती के लिए? बीरबल बोले, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं हवा को पकड़कर दरबार में लाने के लिए 3 दिन चाहता हूं। अकबर बोले,
तुम्हें समय दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, हवा को सच में पकड़ना होगा और सबको दिखाना होगा। बीरबल ने अपने घर के पीछे एक पुराना बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया। फिर उसने उसे साफ करके अच्छी तरह बंद किया और उसके मुंह पर खास रेशमी कपड़ा बांध दिया। साथ ही उसने दो चीजें की। एक तेज हवा वाले चक्रवाती क्षेत्र से मिट्टी मंगवाई। दो, एक सुगंधित इत्र की कुछ बूंदें उसमें टपका दी। बीरबल ने घड़े को कसकर बंद कर दिया और एक मोहर लगा दी। इस घड़े में बंद है हवा। दूसरा दिन दरबार में सरगर्मी। दूसरे दिन ही अफवाह फैल गई, बीरबल ने हवा को पकड़ लिया है। कुछ दरबारी हंसने लगे। अब हवा भी बीरबल के डर से छुप गई होगी। लेकिन बीरबल ने दरबार में आकर घोषणा की, कल सुबह मैं इस घड़े को दरबार में खोलूंगा और सभी हवा को महसूस करेंगे और कुछ देखेंगे भी। अकबर ने सिर हिलाया। अब देखना है चमत्कार या चालाकी। तीसरा दिन हवा को पकड़ा गया। सुबह सुबह पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। सामने रखा था वो घड़ा, बीरबल की मोहरबंद। सभी के सामने बीरबल ने वो मोहर तोड़ी और धीरे से कपड़ा हटाया। तुरंत एक तेज खुशबू वाली ठंडी हवा दरबार में फैली। घड़े से उठी सुगंध ने सबको चौंका दिया। बीरबल बोले, ये वही हवा है जो मैंने एक तूफानी जगह से पकड़ी थी। इसे इत्र से मिलाकर सुरक्षित किया ताकि जब इसे खोले तो सब महसूस कर सके कि हवा बंद हो सकती है अगर समझ हो। हाफिज खुद हवा को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हवा को बंद कर उसकी उपस्थिति ऐसे महसूस करवाई जा सकती है। ये केवल एक चतुर दिमाग ही कर सकता है, और वो है बीरबल। उसने अपनी किताबें, सोने की मुद्राएं और सम्मान पत्र बीरबल को सौंप दिए। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने आज हवा को भी झुका दिया। तुम्हारा नाम अब सिर्फ बीरबल नहीं, वायु बुद्धि होगा। दरबार में सभी तालियां बजाने लगे। मोरल बटा, जिसे दुनिया अदृश्य कहती है, चतुर लोग उसे सुलझा लेते हैं। हवा को महसूस किया जा सकता है और चतुराई से पकड़ा भी जा सकता है, बशर्ते दिमाग ठंडा और इरादा साफ हो। जब बीरबल ने अपनी ही मौत की खबर फैला दी, एक समय की बात है, शहंशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। बीरबल अपनी चतुराई से हर बार सबका दिल जीत रहे थे। लेकिन कुछ दरबारी, खासकर कोतवाल जफर खान, बीरबल से चिढ़ते थे। जफर खान ने एक दिन सोचा, अगर बीरबल कुछ दिन के लिए भी दरबार से हट जाए तो मैं अकबर का खास बन सकता हूं। उसने बीरबल के खिलाफ धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। जहां पनाह, बीरबल अब बूढ़े हो चले हैं। पहले जैसी चतुराई नहीं रही। उनकी चालें अब थकित की लगती है। बीरबल अब दरबार का हिस्सा नहीं, बोझ है। अकबर इन बातों को अनसुना कर देते, लेकिन बीरबल को पता चल गया कि कुछ लोग अब उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। एक रात बीरबल ने अपने घरवालों को बुलाया और कहा, मैं कुछ दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाऊंगा, लेकिन चिंता मत करना, ये मेरी सबसे बड़ी योजना होगी जो मेरी मौजूदगी से ज्यादा मेरी गैर मौजूदगी को साबित करेगी। अगले दिन सुबह एक खबर आग की तरह फैली, बीरबल की मृत्यु हो गई। पूरे शहर में मातम छा गया। दरबार में सन्नाटा फैल गया। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल नहीं रहे। कुछ दिन तक दरबार में उदासी छाई रही। कोतवाल जफर खान अब रोज अकबर को खुश करने की कोशिश करता। कुछ दरबारियों ने बीरबल की कुर्सी खाली देखकर वहां बैठने तक की कोशिश की। अकबर ने बीरबल की याद में एक समारोह रखा जिसमें सभी दरबारी अपने मन की बात कह सकते थे। समारोह के दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैं परदेश से आया हूं। बीरबल कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था, अगर मैं अकबर को याद आऊं तो ये पत्र उन्हें दे देना। अकबर ने चिट्ठी ली और पढ़ना शुरू किया। जहां पनाह, अगर मेरी गैर मौजूदगी से मेरा महत्व महसूस हो रहा है
तो यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है इस दरबार को। मैं जानता था कि मेरी मौजूदगी को कुछ लोग बोझ समझने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों न कुछ दिन खुद को मिटा दूं, ताकि लोग जाने कि मेरा होना क्या मायने रखता था। जो लोग मेरे स्थान की भूख में थे, उन्हें मेरी कुर्सी दीजिए, पर मेरी गैरहाजिरी उन्हें क्या सिखाती है, बस उसे देखिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कोतवाल जफर खान, तुमने बीरबल की बुराई की और अब देखो, उनकी गैरहाजिरी में पूरी रोशनी बुझ चुकी है। बीरबल कोई नाम नहीं, दरबार की आत्मा थे। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, शहंशाह। सब पलटे और सामने थे बीरबल, सफेद वस्त्रों में, मुस्कराते हुए। पूरा दरबार उछल पड़ा। तालियों की गूंज, खुशी के आंसू, और अकबर ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, तुमने ये क्या किया? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने सिर्फ एक छोटी सी मौत को जीकर दिखाया, ताकि मैं आपको और दरबार को जीवन का एक बड़ा पाठ सिखा सकूं। कभी किसी की अहमियत तब मत समझो जब वह चला जाए, बल्कि जब वो पास हो तभी उसे पहचानो। अकबर ने बीरबल को सच का रक्षक की उपाधि दी और जफर खान को दरबार से निष्कासित कर दिया। कभी कभी हमें किसी की अहमियत उसकी गैर मौजूदगी में महसूस होती है, लेकिन समझदार वही होता है जो उसे रहते हुए पहचान ले। बीरबल ने साबित किया कि चतुराई सिर्फ समस्या सुलझाने में नहीं, दिलों को छू लेने वाली सच्चाई दिखाने में भी होती है। एक, जब बीरबल ने गधे को बादशाह बना दिया। क्या आपने कभी सुना है कि एक गधा भी बादशाह बन सकता है? नहीं। तो सुनिए वो रहस्यमयी दिन जब दरबार में अचानक ऐलान हुआ, अब इस राज्य का नया राजा ये गधा होगा। और ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि बीरबल की सबसे हैरतअंगेज चाल का हिस्सा था। एक दिन सुबह दरबार में चहल पहल थी। अकबर गुस्से में थे, कारण किसी ने राज्य भर में ये अफवाह फैला दी थी कि राजा को अब प्रजा की कोई चिंता नहीं है। बीरबल ने पूछा, महाराज, ये किसने कहा? अकबर बोले, किसी ने नहीं बताया, पर पूरा बाजार यही बोल रहा है। अब तुम ही बताओ, कैसे पता चलेगा कि कौन है ये जुबान का जहर? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, इसका इलाज है, लेकिन थोड़ा अनोखा है। अकबर बोले, तो करो इलाज। और तभी बीरबल ने चौंकाने वाला आदेश दिया, कल से इस दरबार में गधा बैठेगा राजा बनकर। अगले दिन दरबार में गधा। सुबह जब सारे मंत्री, दरबारी और आम जनता दरबार पहुंचे, तो देखा कि सिंहासन पर एक सफेद गधा बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और सामने लिखा है, ये है राज्य का नया राजा। लोग पहले हंसे, फिर डर गए, कहीं ये सजा तो नहीं? मंत्री बोले, बीरबल जी, ये मजाक क्यों? बीरबल गंभीर हो गए, ये मजाक नहीं है। जब राजा की इज्जत न समझी जाए, तो गधा भी राजा बन सकता है। अकबर सब देख रहे थे पर चुप थे। दरबार में हर तरफ खुसर फुसर होने लगी। क्या बीरबल पागल हो गया है? गधा राजा, ये तो अपमान है। लेकिन ये सोच किसने फैलाई थी कि अकबर निकम्मा राजा है? बीरबल ने तब एक खेल रचा। उसने घोषणा की, हर वो आदमी जो गधे के राजा बनने से दुखी है, उसे इस कटोरे में पानी भरकर लाना होगा और उसमें अपनी सच्चाई मिलानी होगी। सैकड़ों लोग आए, कुछ डर से, कुछ शर्म से, हर एक की नजरें नीचे थी। और फिर बीरबल ने सब कटोरे इकट्ठे किए और उसमें से एक चिट निकाली। मैंने ही ये अफवाह फैलाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि राजा अब जनता से दूर हो चुका है। अकबर की आंखें लाल थी, तो अब तो जानेंगे ये आदमी। लेकिन तभी बीरबल बोले, महाराज, ये चिट नकली थी। असली गुनहगार तो डर के मारे आज दरबार ही नहीं आया। अब अकबर हैरान थे, तो वो कौन है? बीरबल बोले, उसका नाम मैं आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? पहले मुझे एक रात के लिए दरबार का सच्चा राजा बनाइए। अकबर और सारे दरबारी चौंक गए। क्यों? क्या इरादा है बीरबल का? क्या वाकई किसी को पकड़वाना है या खुद बनना है राजा?
और बीरबल उस रात क्या करने वाला है जो पूरे राज्य की सोच हिला देगा? जवाब मिलेगा अगले भाग में, जब बीरबल बना राजा और दरबार का सबसे बड़ा झूठ सामने आया। तो सोचिए, अगर बीरबल ही बन जाए राजा, तो क्या फिर वो गधे को भी दरबार का वजीर बना देगा? जारी है अकबर बीरबल की चमत्कारी कहानी। तो क्या होगा जब बीरबल खुद एक रात के लिए बन जाए राजा? क्या वो सच्चा दोषी पकड़ेगा या खुद ही गद्दी पर कब्जा कर लेगा? क्या वो वादा निभाएगा या दरबार की तस्वीर ही बदल देगा? कहानी जारी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, एक रात के लिए तू ही राजा। देखता हूं तुझमें कितना दम है। बीरबल ने झुककर सलाम किया। धन्यवाद महाराज, मगर इस खेल में एक शर्त और है। अब क्या शर्त? इस एक रात में आप मेरी भूमिका निभाएंगे, एक आम सलाहकार बनकर। सारे दरबारी हैरान। राजा अकबर बीरबल बनेंगे और बीरबल राजा? ये कैसा उल्टा खेल है? अकबर मुस्कुराए, ठीक है, मंजूर है। रात का दरबार। जब बीरबल ने शुरू किया असली खेल। शाम ढली। दियों की रोशनी में बीरबल शाही पोशाक पहन सिंहासन पर बैठा। अकबर एक साधारण बागीचे वाले वस्त्र में एक कोने में खड़े थे। पहली बार दरबार का रुख अलग था। बीरबल ने आदेश दिया, सभी दरबारियों से एक एक कर सवाल पूछा जाएगा। राजा अकबर के बारे में तुम क्या सोचते हो? जब वे अकेले होते हैं। एक एक करके दरबारी आए। पहला मंत्री आया। महाराज अकबर महान है, वो बहुत न्यायप्रिय है। बीरबल हंसे, ये तो सबको पता है, कुछ नया बोलो जो आपने कही और कहा हो। मंत्री हड़बड़ा गया, मैं तो चुप ही रहता हूं। दूसरा आया। राजा को तो राजनीति की समझ ही नहीं। बीरबल ने पूछा, अरे वाह, ये बातें किससे कहते हो? बाजार में, एक दिन, बस यूं ही। बीरबल मुस्कुराए, बस यही तो चाहिए था। बीरबल ने चमचमाता कंगन दिखाया। ये है सत्यवाचक, जो झूठ बोलने वाले की कलाई में लाल हो जाएगा। सब डर गए। जिसने अफवाह फैलाई कि राजा निकम्मा है, वो सामने आ जाए, वरना ये कंगन एक एक कर सबकी कलाई पर बांधा जाएगा। अब दरबार में सन्नाटा। तीसरे मंत्री ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, माफ कीजिए महाराज, वो मैं ही था। मैं ही कह रहा था राजा अब प्रजा से दूर हो गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा, तो तुम हो असली दोषी? नहीं, मैं तो बस सुना था। असली आदमी तो वो है गुप्तचर मंत्री। वही सबसे पहले बोला था ये सब। गुप्तचर मंत्री ने पलटकर कहा, नहीं, वो तो दरबारी कवि था। अब पूरा दरबार एक दूसरे पर उंगली उठाने लगा। बीरबल बोले, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी सबने या तो झूठ बोला या चुप रहे। लेकिन वो एक आदमी जो न आज आया न कल, वही है असली जहर का स्रोत। अकबर चौंक गए। कौन? बीरबल बोले, आपका दरबार कवि हर दिन दरबार से निकलकर वो बाजार की भाषा में कविता रचता था। अकबर बोले, लेकिन सबूत? बीरबल ने एक पर्ची निकाली। ये रही वो कविता जो उसने कल सुनाई थी। राजा सोए, प्रजा रोए, दरबार की छाया में गधा भी राजा हुए। अब सब चौंक गए। वही पंक्ति बाजार में अफवाह बनकर फैली थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, उसे पकड़ कर लाओ। बीरबल सिंहासन से उतरे और बोले, महाराज, अगर गधा भी राजा बन सकता है तो समझ लीजिए अफवाहें ताकतवर होती है। राजा और प्रजा के बीच सेतु संवाद है, वो टूटा नहीं होना चाहिए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तू न होता तो सच कभी सामने न आता। रात बीत चुकी थी। अगली सुबह दरबार में एक गुप्त चिट पहुंची, जिसमें लिखा था, राजा की गद्दी तो बच गई, पर एक मंत्री अब भी चाले चल रहा है, जिसका अगला लक्ष्य बीरबल है। और नीचे लिखा था, जल्द ही कोई बीरबल को राजा बनाकर ही गद्दी पर बैठाना चाहता है। क्या बीरबल पर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या दरबार में कोई ऐसा है जो अकबर को हटाना चाहता है? और अगला निशाना कौन होगा? जानिए अगले भाग में।
बीरबल के खिलाफ साजिश, जब दोस्त ही दुश्मन बन गए। जारी है 2 अकबर बीरबल की चमत्कारी कथा। क्या होता है जब सबसे वफादार चेहरों के पीछे छुपे हो सबसे बड़े गद्दार? क्या बीरबल को सच में कोई दरबारी हटाना चाहता है? और क्या अकबर को इस बात का अंदाजा भी है? सुबह का दरबार लगा था, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। रात जो गुप्त पत्र आया था उसमें लिखा था, बीरबल, अगला निशाना तुम हो, सावधान रहो, क्योंकि दुश्मन इस बार चेहरा नहीं दिखाएगा। बीरबल ने पत्र को जलाया नहीं, बल्कि उसे अकबर को दिखाया। अकबर गंभीर हो गए। तुम पर हमला और कोई दरबारी कर रहा है ये साजिश? पर कौन? बीरबल बोले, जिसे हम दोस्त समझते हैं, शायद वही सबसे बड़ा दुश्मन है। उस रात बीरबल ने अपनी पोशाक बदली। वो एक आम जासूस बनकर महल के अंदर छुप गया। उसे शक था कि कोई दरबारी गुप्त रूप से दूसरे राज्य से संपर्क में है। और तभी राजमहल के पिछवाड़े एक संदिग्ध दरबारी रात को छुपकर किसी को खत दे रहा था। बीरबल धीरे से पास पहुंचा और देखा वो था राजा का निजी रसोइया, हिम्मत खान। बीरबल ने उसे पकड़ा। ये खत किसके लिए है? हिम्मत खान कांपते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस एक दरबारी ने पैसे देकर कहा कि ये पत्र महल के बाहर ले जाकर किसी सवारी को दूं। कौन था वो दरबारी? उसने मुंह पर नकाब लगा रखा था, पर उसकी चाल मंत्री राघवदास से मिलती थी। बीरबल जानता था, मंत्री राघवदास वही था जिसने हमेशा उसकी तारीफ की थी। पर जब गधा राजा बना था, वो ही सबसे ज्यादा भड़का हुआ था। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज, मैं दरबार छोड़कर जाना चाहता हूं। सारा दरबार सन्न रह गया। तुमने क्या कहा? अकबर ने पूछा। महाराज, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। मैं थक गया हूं इन साजिशों से। और ये कहते ही बीरबल दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने के बाद उसी रात महल के गुप्त कक्ष में 2 परछाइयां दिखाई दी। एक बोला, अब जब बीरबल चला गया है, रास्ता साफ है, अगली चाल अकबर को हटाने की है। दूसरा बोला, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, बस कल की सभा में हमारी घोषणा होगी। और फिर आवाज धीमी हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो दूसरी परछाई कोई और नहीं, खुद बीरबल था, भेष बदलकर। दरबार में मंत्री राघवदास ने घोषणा की, महाराज, अब समय है नए बदलाव का। बीरबल तो राज्य छोड़ चुके हैं, अब हमें एक नया वजीर चाहिए। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो आप किसे वजीर बनाना चाहते हैं? राघवदास बोला, मुझे राज्य की प्रजा और दरबार का अनुभव है। और तभी दरबार में गूंजती आवाज आई, झूठ मत बोलो राघवदास। सभी घूमे। बीरबल वापस आ चुका था, साक्ष्य के साथ। उसने अकबर को वो गुप्त पत्र दिखाया जिसमें मंत्री और दूसरे दरबारी के नाम थे। राघवदास हक्का बक्का था। मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये खत क्या है? बीरबल ने पूछा। मुझे नहीं पता, अकबर ने क्रोधित होकर कहा। देशद्रोही को फांसी दो। लेकिन बीरबल बोले, नहीं महाराज, इसे जनता की अदालत में ले चलिए, ताकि वो जाने। राजा को गधा कहना आसान है, पर खुद राजा बनने की औकात सब में नहीं होती। जब राघवदास को ले जाया गया, उसने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं अकेला नहीं था। बीरबल के बहुत नजदीक भी एक गद्दार है जो उससे ज्यादा तेज है, और अब अगला वार बीरबल पर ही होगा। तो सोचिए, क्या सच में बीरबल के आसपास कोई और गद्दार है? क्या अगला हमला बीरबल के जीवन पर होगा? और कौन है वो जिसे बीरबल अपना सबसे बड़ा साथी समझता है, पर वो ही निकलेगा सबसे बड़ा दुश्मन? जारी है बीरबल का सबसे बड़ा धोखा, जब सबसे करीबी निकला गद्दार, जिस पर बीरबल ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। क्या वही उसकी बर्बादी की जड़ बनेगा? और क्या बीरबल समझ पाएगा कि साजिश अब उसकी जान तक आ पहुंची है? राघवदास की गिरफ्तारी के बाद दरबार में डर का माहौल था।
पर बीरबल की आंखें उसी वाक्य में अटकी थी। बीरबल के बहुत नजदीक भी एक गद्दार है। बीरबल सोचने लगा, मेरे सबसे करीब कौन है? राजा? नहीं। मंत्री? नहीं। दराज? नहीं। तब उसे याद आया, उसका शागिर्द, उसका लेखपाल हरदयाल। हरदयाल वही था जो हर दिन बीरबल की योजनाओं को लिखता, उसकी चालों को जानता और हर दिन उसका साथ देता था। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। बीरबल ने एक नकली योजना बनाई। मुझे कल रात महल के दक्षिणी गुप्त द्वार से एक राजदूत को मिलाना है जो एक सीक्रेट संदेश लाया है। उसने ये बात सिर्फ हरदयाल को बताई और फिर खुद छिपकर बैठ गया उस गुप्त द्वार के पास। रात के तीसरे पहर एक काली परछाई वहां आई। उसके हाथ में बीरबल की लिखी हुई योजना थी। बीरबल ने तुरंत उसे दबोच लिया। हरदयाल, तुम? हरदयाल कांप रहा था। बीरबल जी, मुझे मजबूर किया गया। किसने? मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मुझे धमकी दी गई। मेरे परिवार की जान का सवाल था। बीरबल ने उसे शांत किया। सच बताओ, तुम्हें यह धमकी किसने दी? हरदयाल फूट फूट कर रो पड़ा। आपके ही दूसरे शिष्य रामबक्स ने, वो जो आजकल काबिल बनने की कोशिश कर रहा है। वो असल में दुश्मन राज्य के लिए काम करता है। उसे भेजा गया है आपको हटाने के लिए। बीरबल को विश्वास नहीं हुआ। रामबक्स, जो हर वक्त उसकी तारीफ करता, हंसता था, असल में एक दुश्मन राज्य के लिए जासूसी कर रहा था। पर अब बीरबल को कोई भी सीधी लड़ाई नहीं चाहिए थी। वो चाहता था रामबक्स खुद दरबार में पकड़ा जाए, सबूतों सहित। बीरबल ने एक और योजना बनाई। रामबक्स को बुलाया और कहा, रामबक्स, मुझे शक है कि कोई दरबार का नक्शा चुरा रहा है। तुम पर मुझे भरोसा है। कल रात तुम नकली नक्शा लेकर दक्षिण द्वार पर किसी को पकड़ने जाओ। रामबक्स ने हामी भर दी, लेकिन असल में बीरबल ने नकली नक्शे के साथ एक असली गुप्तचर तैनात कर दिया। रात होते ही रामबक्स गुप्त नक्शा लेकर गुप्त द्वार पर पहुंचा और जैसे ही उसने नक्शा एक अजनबी को सौंपा, गुप्तचर और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रामबक्स को दरबार में लाया गया। अकबर बोले, रामबक्स, तुम? बीरबल का सबसे प्यारा शिष्य, तुम ही गद्दार निकले? रामबक्स बोला, हां, क्योंकि बीरबल का नाम इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसकी छाया में दब गया था। मैं खुद राजा बनना चाहता था। बीरबल शांत था। जो खुद की पहचान नहीं बना पाता, वो दूसरों की छाया से डरने लगता है। अकबर ने कहा, इसका दंड मौत है। बीरबल बोले, नहीं महाराज, इसका दंड है। इसे वही राज्य भेजा जाए जहां से इसे भेजा गया था, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर, ताकि वो देख सके पर रास्ता पहचान न सके। रामबक्स जाते जाते एक और रहस्य खोल गया। तुम सबको लगता है कि मैं अकेला था, पर मेरे पीछे वो है जिसे तुम लोग अकबर का सबसे वफादार सेनापति समझते हो। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। क्या? अब क्या राजा की सेना तक गद्दारों से भर चुकी है? तो सोचिए, अगर राजा का सेनापति भी गद्दार है, तो क्या अगला हमला सीधा सिंहासन पर होगा? क्या अब बीरबल खुद युद्ध लड़ने को तैयार है? और क्या सच्चा युद्ध दरबार के बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, जारी है? 3 क्या होता है जब दुश्मन सीधा सेना की तलवारों पर काबिज हो जाए? क्या बीरबल महल के अंदर ही एक छिपे युद्ध को रोक सकेगा? और क्या अकबर का सिंहासन अब सुरक्षित है? रामबक्स की गद्दारी के बाद महल के कोने कोने में सन्नाटा था, लेकिन अकबर और बीरबल को सबसे ज्यादा चिंता अब एक ही बात की थी, राजा का सेनापति शेर बहादुर खान। क्या वही असली गद्दार है? शेर बहादुर खान वही था जो हर युद्ध में आगे रहता, पर अब वही शक के घेरे में आ गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब लड़ाई तलवारों की नहीं, दिमाग की है। हमें उस सेनापति को उसी के तरीके से पकड़ना होगा। बीरबल ने ऐलान करवाया, राजा अकबर अब एक गुप्त यज्ञ करवाने वाले हैं,
जिसमें पूरा राजकोष एक विशेष गुप्त स्थान पर रखा जाएगा। ये समाचार सिर्फ कुछ खास दरबारियों को दिया गया और एक नकली राजकोष, जिसमें सिर्फ पत्थर थे, एक संदिग्ध महल कक्ष में रखवा दिया गया। बीरबल ने गुप्त रूप से सैनिक तैनात कर दिए और ठीक उसी रात, आधी रात को एक गुप्त दरवाजा खुला। सफेद चादर में लिपटी एक परछाई कक्ष में घुसी, धीरे से संदूक को खोला और तभी बीरबल सामने आ गया, मशाल लिए। ठहर जाओ सेनापति शेर बहादुर। सामने वही चेहरा, शेर बहादुर, जो चौंक गया। बीरबल, ये क्या? ये वही है जो मैं जानना चाहता था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। शेर बहादुर गुस्से में दहाड़ा, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। हर बार युद्ध मैं जीतता हूं, पर महल में सम्मान तुम पाते हो। शेर बहादुर ने तलवार निकाल ली। बीरबल के सैनिक झपटे, पर सेनापति के आदमी पहले से महल के कई हिस्सों में फैल चुके थे। महल के अंदर ही अंदर एक सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया। बीरबल अकबर के कक्ष की ओर भागा। महाराज, जल्दी महल की रक्षा करनी होगी। अकबर ने अपने खास गुप्त योद्धाओं को बुलाया और पहली बार बीरबल ने भी युद्ध भेष धारण किया। बीरबल अब सिर्फ एक बुद्धिमान नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। राजमहल की दीवारों पर तलवारों की झंझनाहट, मशालों के लपटें और युद्ध के शंख गूंज रहे थे। अकबर खुद तलवार लेकर सामने आया। जिसे तुम गद्दी समझे, वो जनता की अमानत है। शेर बहादुर और उसके सैनिकों को दरबार हॉल में बंद कर दिया गया। युद्ध के अंत में शेर बहादुर को पकड़ लिया गया। अकबर बोले, तुम्हें मौत का हक नहीं। तुमसे एक आखिरी बात जानना चाहता हूं। तुम्हें ये योजना किसने दी थी? शेर बहादुर हंसा, जिसे तुम सबसे सच्चा समझते हो। वो दरबार में अब भी तुम्हारे बगल में बैठा है। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। क्या अभी कोई गद्दार हमारे बीच है? शेर बहादुर बोला, मैं एक मोहरा था। असली खिलाड़ी बहुत ऊंचे दर्जे का है। वो तो खुद को सच्चाई का सेवक कहता है। और शेर बहादुर कुछ बोलता, इससे पहले ही उसकी सांस रुक गई, जैसे किसी ने जहर दे दिया हो। तो सोचिए, अगर शेर बहादुर सिर्फ एक मोहरा था, तो असली राजा बनने की साजिश कौन कर रहा है? कौन है वो सच्चाई का सेवक? क्या बीरबल के सामने अब दरबार के सबसे ऊंचे पदों में भी कोई षड्यंत्रकारी बैठा है? जारी है आरंभ, एक ऐसा नाम जो हर रोज न्याय करता था। पर अब शक में है, क्या हो अगर गद्दार वही हो जो हर रोज सबसे ऊंची आवाज में न्याय की बात करता हो? क्या बीरबल को अब दरबार के न्याय की कुर्सी पर बैठा शख्स ही फंसाने वाला है? बीरबल के सामने अब सिर्फ एक ही नाम रह गया था, सत्यव्रत, जो अकबर के सबसे पुराने न्यायमूर्ति थे, जिन्होंने सैकड़ों केस सुलझाए, जिन्हें पूरा शहर आदर से देखता था। लेकिन शेर बहादुर की आखिरी बात याद थी, जिसे तुम सच्चाई का सेवक समझते हो। और सत्यव्रत का मतलब ही होता था सच्चाई में व्रत लेने वाला। बीरबल चौंक उठा। बीरबल ने चुपचाप सत्यव्रत की गतिविधियों पर निगरानी शुरू करवाई। उसने देखा, हर बार जब कोई संदिग्ध पकड़ा जाता, उसका केस सत्यव्रत के पास ही जाता और वो अक्सर सबूत के अभाव में उसे छोड़ देता। एक रात बीरबल ने महल की एक गुप्त सुरंग से सत्यव्रत को बाहर जाते हुए देखा। वो कौन था जिससे मिलने गया था? क्या न्याय की चादर के नीचे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? बीरबल ने एक चमत्कारी योजना बनाई। उसने खुद को भेष बदलकर एक अंधे भविष्यवक्ता काले भैरव के रूप में दरबार में प्रस्तुत किया। उसका दावा था, आज रात महल के भीतर एक गुप्त सभा होगी, जिसमें अगली साजिश रची जाएगी। मैं उसे देख सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखें अंधी हैं, लेकिन अंदर की साजिशें देखती हैं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल काले भैरव को खुली छूट मिल गई। रात को बीरबल छिप गया उसी गुप्त सुरंग के पास, और ठीक तीसरे पहर एक लाल चादर में लिपटा आदमी सुरंग से बाहर निकला। बीरबल ने पीछे पीछे उसका पीछा किया।
गुप्त जंगल में पहुंचे। एक पुराना मंदिर, वहां पहले से 4-6 परछाइयां खड़ी थी। उनमें से सबसे ऊंचा कद सत्यव्रत का था। वो चिल्ला रहा था, अब वक्त आ गया है बीरबल को हटाने का। मैंने उसे बहुत बड़ा बना दिया। अब वो ही बादशाह के दिल में बस गया है। जब तक बीरबल है मैं कभी वजीर नहीं बन सकता। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया। तो ये न्याय का पुजारी असल में सत्ता का भूखा शेर है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने खुलासा किया, महाराज, कल रात की सभा में ये पांडुलिपि गिर गई थी जिसमें सारी साजिशें दर्ज है, और ये कलम जो सिर्फ एक इंसान के पास होती है, आपके न्यायमूर्ति सत्यव्रत के। सत्यव्रत हंसा, बीरबल, ये तो तुम्हारी चाल भी हो सकती है, क्या कोई सबूत है? बीरबल मुस्कराया, हां, सबूत है। आपका वो नकली नाम जिससे आप काली सभा में साजिश रचते थे, दंडपति। अकबर चौंके। ये नाम तो सिर्फ गुप्त सेवा को पता था। बीरबल बोले, क्योंकि गुप्त सेवा अब मेरे साथ है, लेकिन खेल अब भी बाकी है। अकबर ने सत्यव्रत को कैद में डाल दिया। लेकिन तभी महल में खबर आई, एक सैनिक ने दरबार की दीवारों पर खून से लिखा है, अभी तो एक चेहरा गिरा है, असल खेल तो सिंहासन के नीचे छिपा है। अकबर चौंके। बीरबल की आंखें अब और गहराई तक देख रही थी। तो सोचिए, जब दरबार का न्याय भी बिक जाए तो सच की आखिरी दीवार कौन है? क्या बीरबल अब अकेले बचा है उस दरबार में जहां हर दूसरा मुखौटा कुछ और छिपा रहा है? जारी है 4 शुरुआत। एक ऐसा पल जब बीरबल ने खुद पर लगाया आरोप। क्या कभी कोई इतना बड़ा मंत्री खुद को ही गद्दार घोषित कर सकता है? क्या कोई सच्चा इंसान खुद पर उंगली उठवाकर सच्चाई तक पहुंचना चाहता है? और क्या एक फटेहाल भिखारी इस पूरे षड्यंत्र का असली गवाह बन सकता है? दरबार का माहौल गर्म था। सत्यव्रत की गिरफ्तारी से पूरा महल सहमा हुआ था। अचानक बीरबल सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे संदेह है कि इस साजिश में मेरा भी हाथ हो सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? बीरबल ने कहा, या तो ये साजिश इतनी गहरी है कि मैं भी उसमें इस्तेमाल हो गया, या फिर मैं अब तक किसी अदृश्य खेल का हिस्सा रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे दोषी मानकर कैद किया जाए ताकि असली गुनहगार खुद सामने आ जाए। अकबर ने भारी मन से बीरबल को महल की सबसे गुप्त कोठरी में कैद करवा दिया। लेकिन यह बीरबल की एक गहरी योजना का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उसे पता चला था कि महल के कर्मचारी, रसोई घर के लोग और भिक्षुकों के भेष में सूचना चुराने वाले एजेंट काम कर रहे हैं, और उनका सरगना सिर्फ उन्हीं से मिलता है जो महल के बाहर सबसे कमजोर समझे जाते हैं। इसलिए बीरबल ने खुद को कैदी बनाकर खुद को कमजोर साबित किया और इंतजार किया। कोठरी की खिड़की से एक दिन एक बूढ़ा भिखारी दिखा। जर्जर कपड़े, कांपती चाल, पर आंखों में गहराई। वो हर दिन वहां आता और बीरबल से कहता, साहब, मुझे आपकी आंखों में डर नहीं, चालाकी दिखती है, पर चालाकी भी हार जाएगी जब असली साजिश आपसे 2 कदम आगे चले। बीरबल ने ध्यान दिया। अगले दिन उसने भिखारी से पूछा, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? भिखारी बोला, नहीं, पर मैं तुम्हें उस गली में पहुंचा सकता हूं जहां से ये खेल शुरू हुआ था। भिखारी ने बीरबल को बताया, महल के पिछले हिस्से में जो पुराना कूड़ेदान है, उसके नीचे एक सुरंग है जो एक पुराने गेस्ट हाउस तक जाती है। वहीं से दरबार की हर योजना लीक की जाती है। बीरबल को रिहा करवाया गया और उसने रात के तीसरे पहर गुप्तचर संग उस गली में कदम रखा। सुरंग से होते हुए वो पहुंचे उस पुराने गेस्ट हाउस में, और वहां क्या पाया? एक बंद संदूक में बीरबल को मिले राजकीय पत्रों की नकली कॉपियां, असली हस्ताक्षर की मुहरें, और सबसे चौंकाने वाली चीज, राजा अकबर का नकली फरमान जिसमें लिखा था, हम बीरबल को सिंहासन सौंपते हैं क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं। बीरबल चौंक गया। कोई पूरी तरह से राजा को हटाकर उसे बदनाम करने की योजना बना चुका था।
तभी भिखारी बोला, अब समझे साहब, जो आपको ऊपर बैठाना चाहता है, असल में वो आपकी कुर्सी ही जहर से भर रहा है। बीरबल ने पूछा, पर तुम कौन हो? भिखारी ने हंसकर जवाब दिया, जो सबसे नीचे होता है वही सबसे ऊपर की चालें देख सकता है। मैं वही पुराना राजलिपिकार हूं, जिसे सालों पहले गद्दारी के झूठे आरोप में निकाल दिया गया था। अब वही दोषी फिर से सब दोहरा रहा है, और वो है दरबार का मुख्य राजलिपिकार जगदीश नंदन। तो अब क्या? बीरबल को अब सब समझ आ चुका था, पर अब साजिश इतने ऊंचे पद पर पहुंच चुकी थी कि कोई भी भरोसा नहीं कर सकता था जब तक सबके सामने सच न खोला जाए। और बीरबल ने तय किया राजा अकबर की मृत्यु का नाटक, ताकि गद्दार खुद सामने आकर सिंहासन पर कब्जा करे। तो सोचिए, क्या बीरबल अब राजा को खुद मरा हुआ दिखा देगा? क्या गद्दार इतनी आसानी से फंसेगा, या उसकी अगली चाल और भी घातक होगी? और क्या बीरबल की आखिरी योजना होगी सफल? जारी है, बादशाह अकबर नहीं रहे। ये समाचार बिजली की तरह फैल गया। महल में चीख पुकार मच गई, लोग स्तब्ध रह गए, दरबार शोक में डूब गया। पर एक कोने में एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, जगदीश नंदन, राजलिपिकार, जिसने वर्षों से अपने मन में सम्राट बनने का सपना पाला था। ये सब एक योजना थी। राजा अकबर को सुरक्षित रूप से एक गुप्त कक्ष में छिपा दिया गया था, और उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार होने की व्यवस्था कर दी गई थी। दरबार में घोषणा हुई, राजा की मृत्यु के बाद उनके द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम फरमान के अनुसार नया सम्राट नियुक्त किया जाएगा, और वही नकली फरमान जिसे जगदीश नंदन ने तैयार किया था अब दरबार में लाया गया। जगदीश नंदन आगे बढ़ा, सिंहासन के पास जाकर बोला, मैं बीरबल के लिए ताज लेकर आया हूं, जैसा फरमान कहता है। बीरबल ने कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यही आखिरी आदेश है बादशाह का? जगदीश नंदन आत्मविश्वास से बोला, हां, यही है उनकी अंतिम इच्छा, जो मेरे पास सुरक्षित थी। तभी बीरबल ने आवाज लगाई, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज से, क्या ये उनकी इच्छा थी? और गुप्त दरवाजा खुला। राजा अकबर स्वयं प्रकट हुए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जगदीश नंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने गरजती आवाज में पूछा, तुमने मुझे मृत दिखाकर मेरा ताज चुराने की योजना बनाई? बीरबल ने सारे दस्तावेज, नकली हस्ताक्षर और भिखारी राजलिपिकार की गवाही पेश की। सच सामने था। जगदीश नंदन ने स्वीकार किया, हां, मैंने ही सब कुछ रचा, क्योंकि बीरबल हर बार मेरे रास्ते का कांटा बनता गया। अकबर ने गुस्से से आदेश दिया, ऐसे गद्दार को हमेशा के लिए काले किले में डाल दिया जाए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तुमने तो मेरी मृत्यु की योजना बनाकर जीवन का सबसे बड़ा सबक दे दिया। बीरबल मुस्कराया, महाराज, झूठ का ताज हमेशा सच्चाई की छाया में गिरता है। मोरल, सीख, जो लोग ताकत पाने के लिए झूठ की सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक दिन सच्चाई उन्हें उसी सीढ़ी से नीचे धकेल देती है। और जो सच्चे होते हैं, उन्हें कभी सिंहासन की लालसा नहीं होती, क्योंकि वे तो खुद ही पूरे राज्य की आत्मा होते हैं। बीरबल और पागल खाने का चैलेंज। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ गई कि शहर के पागल खाने में एक बड़ा घोटाला हो रहा है। कई लोग कहते थे कि पागल खाने के कुछ लोग बिल्कुल ठीक हैं, और ठीक लोग पागल खाने के पागल। इस बात ने अकबर के मन में एक सवाल जन्म दिया। अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि कौन पागल है और कौन नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मुझे बस पागल खाने का दौरा करने दीजिए। अकबर ने बीरबल को आजादी दे दी। बीरबल पागल खाने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कुछ जमीन पर बैठे हुए थे, कुछ जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन बीरबल को सब में एक बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने पागल खाने के मुखिया से पूछा, यहां कौन सबसे पागल है?
मुखिया ने जवाब दिया, जहांपनाह, सब पागल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पागल वो है जो खुद को ठीक समझते हैं। बीरबल ने घोषणा की, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। मैं एक पहेली दूंगा। जो सही जवाब देगा वो ठीक है, और जो गलत जवाब देगा वो पागल। सभी पागलों ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। बीरबल ने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम में से एक पागल नहीं है, तो कौन मुझे बताएगा कि वो कौन है? सबने चुप्पी साध ली। तभी एक व्यक्ति जोर से बोला, मैं पागल नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम सच बोल रहे हो, इसलिए तुम ठीक हो। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, जो ये साबित कर सके कि पागल खाने में सबसे पागल कौन है, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी सोच में पड़ गए। अचानक बीरबल ने एक पागल खाने के सदस्य को उठाया और कहा, तुम सबसे पागल हो, क्योंकि तुम अपनी पागलपन को छुपा नहीं पाते। मोरल, अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि पागलपन का सही मतलब क्या है। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, पागलपन की पहचान हमेशा दिखती है, बस समझना होता है। वो भिखारी जो हर दिन राजा बन जाता था। अकबर ने दस्तावेज खोलते ही पढ़ना शुरू किया। महाराज विक्रमवीर, जो मुगलों से पहले इस भूमि पर राज करता था, उसका राज कुछ इस प्रकार था। न्यायप्रिय, वीर और जनता का प्यारा। पर एक षड्यंत्र में उसके खिलाफ मुगल सेनापति ने उसे धोखा देकर सत्ता से बेदखल कर दिया। विक्रमवीर की आत्मा आज भी उस पुराने किले की दीवारों में बंद है, और वो लौटकर अपना राज फिर से स्थापित करना चाहता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो यही वो भिखारी है जिसने अपनी असली पहचान छुपाए रखी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, असली खतरा यह है कि अगर विक्रमवीर सच में लौट आया तो मुगल साम्राज्य की नींव हिल सकती है। तभी दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, सराय में कुछ अजीब हुआ है। कोई छिपा हुआ सुरंग खुल गई है। अकबर ने तुरंत अपने विश्वस्तों के साथ सराय की ओर कदम बढ़ाए। सराय के नीचे एक गुप्त मार्ग खुल चुका था, और उस मार्ग से आने वाली आवाजें दरबारियों के कानों में शोर की तरह गूंजने लगी। क्या ये सुरंग हमें उस भिखारी के राज तक ले जाएगी, या ये केवल एक जाल है जो हमें हमारे ही राज से वंचित कर देगा? बीरबल ने तलवार संभाली और कहा, इस रहस्य को जानना है तो हमें अंदर जाना होगा, पर सावधान रहना होगा, क्योंकि हर राजा का इतिहास कुछ न कुछ छुपाता है। क्या होगा जब बीरबल और अकबर उस सुरंग के अंदर जाएंगे? क्या उन्हें मिलेगा खोया हुआ सम्राट, या कोई और रहस्य जो मुगलों की सत्ता को खतरे में डाल देगा? जारी रहेगा वो भिखारी जो हर दिन राजा बन जाता था। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वबस सैनिक गुप्त सुरंग के अंदर घुसे। दीवारों पर पुराने चित्र, पुराने युद्ध के नक्शे और पुरानी तलवारें टंगी थी। हर कदम पर इतिहास की गूंज महसूस हो रही थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा हॉल था, जहां एक सिंहासन रखा था, पर उस सिंहासन पर कोई बैठा नहीं था। तभी एक आवाज गूंजी, स्वागत है मेरे शत्रुओं और मित्रों। सामने से वही भिखारी आया, पर अब वो भिखारी नहीं, बल्कि एक महान राजा के रूप में खड़ा था। उसका वस्त्र सुनहरी चमक रहा था, और आंखों में सच्चाई की तेजी। मैं हूं विक्रमवीर, खोया हुआ सम्राट, जो हर रोज भिखारी बनता रहा ताकि सल्तनत के धोखेबाजों से अपने प्रजा को बचा सके। अकबर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्यों इतनी चालाकी और छुपकर रहना पड़ा? विक्रमवीर ने कहा, क्योंकि असली ताकत डर और धोखे से नहीं, समझदारी और धैर्य से आती है। मेरा मकसद सल्तनत को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे न्याय और प्रेम से भरना था। बीरबल ने कहा, सच यही है कि एक सच्चा राजा वही जो जनता के दिल में राज करे, न कि सिंहासन पर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज से हम सब मिलकर इस साम्राज्य को एक नया नाम देंगे, जहां न्याय, प्रेम और समझदारी हो, न कि केवल सत्ता। और यहीं से मुगल दरबार ने नए इतिहास की शुरुआत की। मोरल,
सच्ची ताकत सत्ता में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सेवा में होती है। जो अपना राज्य खोकर भी जनता के दिलों पर राज करता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। एक वो भिखारी जो हर दिन राजा बन जाता था। अगर कोई भिखारी रोज भिक्षा मांगते हुए रात में राजा बन जाए, तो क्या वो पागल है, जादूगर है, या कोई ऐसा राज जानता है जो पूरी सल्तनत को हिला सकता है? दिल्ली के पुराने किले के पास एक टूटी हुई सराय थी, जहां हर शाम एक अजीब भिखारी बैठा मिलता था। गंदे कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई राज छुपा रहा हो। लोग कहते थे, ये पगला है, दिन भर भीख मांगता है और रात को खुद से बातें करते हुए बोलता है, चलो आज राजसभा देर से शुरू होगी। कभी वो शाही भाषा बोलता, कभी फरमानी लहजा, कभी खुद को महाराज कहता और कभी सामंतों को दंड देने वाला। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, पर बीरबल की आंखें हमेशा उसके पास से गुजरते वक्त ठिठक जाती। बीरबल बोला, इस आदमी में कुछ ऐसा है जो किसी पागल में नहीं होता। ये अभिनय नहीं है, ये अतीत की कोई गूंज है। एक दिन बीरबल ने उस भिखारी को बुलवाया। तुम कौन हो? भिखारी बोला, राजा हूं। लेकिन वक्त ने गद्दी छीन ली। कौन सा राज्य? भिखारी मुस्कराया, जिसकी कोई सीमा नहीं और जिसकी प्रजा तुम सब हो। बीरबल हंसा नहीं, उल्टा गंभीर हो गया। अगली रात छिपकर उस सराय के पीछे पहुंच गया। देखा, वो भिखारी दीवार की एक खास ईंट दबाता है और एक पत्थर की स्लैब खिसक जाती है। अंदर घुसते ही उसकी चाल बदल जाती है, उसकी कमर सीधी हो जाती है और वो एक सुनहरी पोशाक पहन लेता है। एक विशाल भूमिगत कक्ष, जिसमें सिंहासन, दीवारों पर नक्शे, गुप्त आदेश और एक राजसी तलवार। बीरबल स्तब्ध। ये तो किसी अदृश्य दरबार जैसा है। भिखारी अब अकेले में बैठा कह रहा था, आज के फैसले, सेनापति को दंड, मंत्री की जांच और अगले हमले के लिए तैयारी करनी है। बीरबल की सांसें थम गई। कोई पागल आदमी इतने रणनीतिक आदेश नहीं दे सकता। अगली सुबह बीरबल ने बादशाह अकबर को सब बताया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तुम भी भिखारी की कहानियों में खोने लगे हो। बीरबल बोला, जहांपनाह, अगर मेरी बात गलत निकली तो आप मुझसे मेरी वजीरियत वापस ले सकते हैं। अकबर बोले, तो चलो आज रात हम सब खुद उस भिखारी के दरबार में चलेंगे। रात को अकबर, बीरबल और 2 विश्वस्त सैनिक सराय पहुंचे। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। भिखारी नहीं था, सराय खाली थी, वो स्लैब भी अपनी जगह चिपकी हुई थी, कोई सुराग नहीं। तभी हवा में एक संदेश गूंजा, जिसने कभी राज किया हो वो अपनी गद्दी यूं ही नहीं छोड़ता, वो लौटता है, बस समय का इंतजार करता है। बीरबल ने दीवार पर एक नक्शा देखा, पुराने समय की एक राजसी मुहर, और उस पर अंकित था, महाराज विक्रमवीर, अंतिम स्वतंत्र सम्राट। अकबर चौंक गए, ये नाम तो इतिहास से मिटा हुआ है। बीरबल ने धीरे से कहा, मिटा नहीं, मिटाया गया है, जारी रहेगा। अगले भाग में महाराज विक्रमवीर की वापसी और मुगलों के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या एक खोया हुआ सम्राट लौटेगा? क्या बीरबल की निष्ठा अब 2 राजाओं के बीच बंटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो भिखारी असली राजा है तो अकबर कौन? अगली सुबह बीरबल और अकबर उस पुरानी सराय के पास पहुंचे। गांव वाले उन्हें घेर कर बोले, महाराज, वो भिखारी तो गायब हो गया, कई दिन से नहीं दिखा, लेकिन उसकी गुफ्तगू अभी भी कानों में गूंजती है। बीरबल ने चुपचाप कहा, कहीं ये तो जादू टोना नहीं? अकबर मुस्कुराए, बीरबल, जादू से नहीं, बुद्धि से लड़ेंगे। रात हुई। दरबार में अकबर, बीरबल और विश्वस्त सैनिक बैठे। तभी अचानक बाहर से एक बुजुर्ग आया, जिसकी आंखों में गहराई और हाथ में पुराना दस्तावेज था। उसने धीरे से कहा, महाराज, ये दस्तावेज महाराज विक्रमवीर की असली कहानी बताता है और उस भिखारी का सच। अकबर ने दस्तावेज लिया
और पढ़ना शुरू किया। क्या सच छिपा है इस दस्तावेज में? क्या वो भिखारी सच में एक खोया हुआ सम्राट है? और क्या उसकी वापसी से मुगल सल्तनत खतरे में है? बीरबल की आवाज में एक सवाल गूंजा। क्या हम तैयार हैं उस सच के लिए जो इतिहास ने छुपा रखा है? खोया हुआ सम्राट विक्रमवीर और गुप्त दस्तावेज का रहस्य। क्या आप जानना चाहेंगे कि दस्तावेज में क्या लिखा है? और क्या होगा जब अकबर की दुनिया इस रहस्य से टूटने लगेगी? जारी रहेगा। बीरबल और हंसने वाले 3 साधु असली कौन? जब 3 संत एक जैसे दिखे, एक जैसा बोले और सबने कहा, मैं ही असली हूं। सूरज की पहली किरणें दिल्ली के आकाश को छू रही थी। उसी समय राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अनोखी घटना घटी। 3 एक जैसे दिखने वाले साधु, लंबी दाढ़ी, पीली चादर, बांसुरी और ठहाकों के साथ दरबार में आए। सभी ने एक साथ कहा, जय सत्य ज्ञान। हम तीनों में एक असली दिव्य संत है जो भविष्य जानता है, राज्य की रक्षा कर सकता है, लेकिन बाकी 2 हैं भ्रम। पर कौन असली है ये बीरबल ही जान सकता है। राजा अकबर हंस पड़े। वाह, ये तो पहेली जैसी परीक्षा है। चलो बीरबल, अब तुम्हारी असली परीक्षा है। संत 1 हमेशा ठहाके लगाकर बोले, मेरा हंसना ही मेरी साधना है, मेरे हंसी से रोग भागते हैं। संत 2 धीमे, रहस्यमयी हंसी, मैं अंदर की हंसी जानता हूं। बाकी 2 दिखावा है। संत 3 जोरदार तालियों के साथ ठहाके लगाते, मैं भविष्य देख सकता हूं। कल बीरबल अपने कुर्ते में नीला रूमाल डालेगा। अगले दिन सच में बीरबल के पास वही रूमाल था। राजा बोले, ये तो चमत्कार है। पर बीरबल मुस्कराया। बीरबल बोला, हंसी साधना है। ठीक है, तीनों संतों को अलग अलग कमरे में रखा जाए। 3 दिन तक कोई उनसे न बात करे, और फिर सबसे पहला ठहाका जो लगाएगा वो होगा झूठा। 3 दिन बीते। चौथे दिन सुबह संत 3 जोर से हंसा। हा हा हा, अब तो समय हो गया हंसी का। बीरबल। संत 1 चुप। संत 2 ध्यान में। बीरबल ने तीनों के सामने भोजन परोसा। केवल एक थाली में असली फल, बाकी में मोम के नकली फल, और कहा, जो असली साधु होगा वही तपस्वी की तरह संयम रखेगा। संत 2 तुरंत बोला, मैं फल नहीं लूंगा, मेरी साधना में व्रत है। संत 3 फल उठाकर खा गया और हंसने लगा। संत 1 कुछ देर बाद नम्रता से एक टुकड़ा उठाया, नाक के पास लाया और कहा, यह तो नकली है। बीरबल मुस्कराया, ध्यान से देखना भी साधु का गुण है। संत 3 ने जो रूमाल की भविष्यवाणी की थी वो कैसे सही हुई? फिर उसने महल के एक सेवक को सामने लाकर कहा, क्या तुमने संत 3 से कोई बात की? सेवक डरते डरते बोला, जी, उन्होंने मुझे कल दरबार के बाहर बुलाकर बीरबल की पगड़ी, रूमाल और तलवार का रंग पूछा था। अब सब चौंक गए। अकबर बोले, तो भविष्यवाणी नहीं, जासूसी थी। बीरबल हंसा, जहां हंसी के पीछे चालाकी हो वहां साधुता नहीं, धोखा होता है। अब बीरबल ने तीनों को फिर से बुलाया और कहा, तुम तीनों ने कहा था तुम सत्य के मार्ग पर हो, तो अब सत्य के सामने झुको। संत 2 आगे आया और बोला, मैं केवल एक कलाकार हूं जिसे राजा से इनाम पाने की उम्मीद थी। संत 3 बोला, मैं व्यापारी हूं। सोचा था अगर मुझे दिव्य संत घोषित किया जाए तो राज्य भर में दुकानें खोल सकूंगा। अब बचे संत 1, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस बीरबल के चरणों में झुक गए और बोले, मैं वही हूं जो हंसते हुए अपने मन की शांति ढूंढता हूं। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मैं साधु नहीं, साधक हूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां सच बोले बिना कोई हंसी नहीं होती वही असली है। अंतिम मोड़, बीरबल की घोषणा। बीरबल ने कहा, 3 चेहरे, 3 हंसी, पर एक ही परीक्षा आचरण की। संत होने के लिए चमत्कार नहीं, सच की सादगी चाहिए। अकबर ने संत 1 को सम्मानित किया और बाकी 2 को सेवा कार्य में लगाया।
ताकि तुम असली साधु को देखकर कुछ सीखो। राजा अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि हंसी, ज्ञान और साधुता तीनों तभी सार्थक है जब उनमें छल न हो। बीरबल मुस्कराया। जहां हंसी में छल हो वो नाटक है, जहां चुप्पी में सत्य हो वही साधु है। बीरबल और जादूगर की चुनौती। मुगल दरबार में एक दिन शहंशाह अकबर का मूड थोड़ा विचित्र था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अकबर के मन में कोई नया सवाल था जो वे बीरबल से पूछना चाहते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मुझे ऐसा कोई सवाल दो जिसे मैं समझ न सकूं। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी सोच से कितने आगे हो। बीरबल ने निडर होकर जवाब दिया, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब देना मेरा सौभाग्य होगा। आपकी हर बात मेरे लिए चुनौती है। इसी बीच दरबार में एक जादूगर आया। जादूगर ने दरबार में आते ही कहा, शहंशाह, मैं पूरे भारत का सबसे बड़ा जादूगर हूं। मैं आपके सामने एक ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे बीरबल की बुद्धि को परखना होगा। अकबर ने जादूगर को अनुमति दी। जादूगर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम मेरे जादू को समझ सके तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जो भी हो, मैं तुम्हारे जादू को समझने की कोशिश करूंगा। जादूगर की चुनौती। जादूगर ने एक काले रंग का कपड़ा निकाला और उसे हवा में उछालते हुए कहा, देखो, इस कपड़े को मैं हवा में छोड़ दूंगा और वो अचानक गायब हो जाएगा। सभी दरबारी चकित हो गए। जादूगर ने कपड़े को हवा में उछाला और कपड़ा अचानक गायब हो गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? इसे बताओ बीरबल। बीरबल ने ध्यान से चारों तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं बल्कि चालाकी है। वो कपड़ा असल में गायब नहीं हुआ, वो छुपाया गया है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन कहाँ छुपाया गया? बीरबल ने दरबार की छत की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, छत के कोने में कुछ अजीब सा दिख रहा है। जादूगर घबरा गया, लेकिन बीरबल ने आगे कहा, यह कपड़ा दरअसल छत पर टंगे एक पतले तार पर लटका हुआ था, जिसे देखना मुश्किल था। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से मेरे होश उड़ा दिए। बीरबल की चाल। जादूगर ने हार मान ली और कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। अब मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। मोरल, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जादू बुद्धि और समझदारी में होता है, न कि दिखावे में। जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है वही सच में विजेता होता है। बीरबल और 3 गूंगे चोर। जब चुप्पी सबसे बड़ी चाल बन गई। एक रात दिल्ली के मशहूर सुनारों की गली में चोरी हो गई, और चोरी भी ऐसी कि 3 दुकानों से एक ही रात में सारे हीरे जवाहरात साफ। अगली सुबह शहर भर में हड़कंप मच गया। अकबर के आदेश पर कोतवाल 3 संदिग्धों को पकड़ लाया, लेकिन मुश्किल ये थी, वो तीनों चोर गूंगे थे। हाथ से इशारे करते, मुंह से आवाज नहीं निकालते। कोतवाल बोला, हुजूर, इन तीनों के अलावा कोई और रात में उस गली से गुजरा ही नहीं, लेकिन ये तीनों बोल ही नहीं सकते। कैसे स्वीकार कराए कि इनमें से कौन चोर है? अकबर परेशान हो गए। तो अब क्या किया जाए? कोतवाल बोला, हुजूर, अब बस बीरबल ही कुछ कर सकते हैं। बीरबल ने तीनों को देखा। तीनों सादे कपड़े, सच्चे चेहरों जैसे मासूम, और सबसे बड़ी बात, सब गूंगे। लेकिन बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दरबार में सभी से कहा, मुझे बस एक दिन चाहिए इन गूंगे चोरों को बोलते हुए पकड़ने के लिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने एक कमरा बनवाया जिसमें न कोई खिड़की न दरवाजा खुलता, बस एक सुरंग जैसी गुप्त राह। फिर उसने तीनों गूंगे संदिग्धों को वहां बिठा दिया। उनके सामने रखा सिर्फ एक टोकरी में रोटियां, पानी
और एक डिब्बा जिसमें गुलाब जामुन। बीरबल ने पूरे कमरे में छुपे हुए सिपाही बिठा दिए, जो दीवार के पीछे से उनकी हर हरकत को सुन और देख सकते थे। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, ध्यान देना, जो सबसे पहले बोलेगा वही सबसे बड़ा चोर होगा। तीनों को लगा ये तो जेल जैसा है, लेकिन आरामदायक। पहले तो चुपचाप रोटियां खाई। फिर एक गूंगा, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, गुलाब जामुन की टोकरी की ओर बढ़ा। दूसरा गूंगा लाल कपड़ों वाला तुरंत कूद पड़ा और इशारों में झगड़ा करने लगा। तीसरा चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर हुआ चमत्कार। लाल कपड़े वाला गूंगा चीख उठा, वो मेरा है, तूने सबसे ज्यादा खाया। पूरा कमरा हक्का बक्का रह गया। अगली सुबह बीरबल ने तीनों को दरबार में पेश किया। बीरबल बोले, हुजूर, कल रात गुलाब जामुन के लालच में इनमें से एक बोल पड़ा। अकबर ने पूछा, कौन? बीरबल ने लाल कपड़े वाले गूंगे को सामने खड़ा किया और कहा, हुजूर, ये गूंगा नहीं है, बल्कि ये दिल्ली का सबसे चालाक चोर है, जिसने चुप रहकर कई बार बचाव किया है। लेकिन इस बार मैं जानता था कि लालच उसकी जुबान खोल देगा। बीरबल ने छुपे हुए सिपाहियों की गवाही दिलवाई। उन्होंने कहा, हमने खुद सुना उसे बोलते हुए, और वो बोले भी क्या, तूने ज्यादा खाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने फिर सफेद कपड़े और काले कपड़े वालों से इशारों में पूछा, और दोनों ने बताया कि वे असल में एक नाटक मंडली के कलाकार हैं, असली गूंगे हैं, और गलती से पकड़े गए। अकबर ने उनकी मदद के लिए इनाम दिया और उन्हें छोड़ दिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो चुप्पी की भी भाषा पढ़ ली। अब से तुम्हारा नाम सिर्फ बीरबल नहीं, बल्कि मौन पाठी होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चोर चाहे जितना भी चुप रह ले, पेट और लालच सबसे बड़ी जुबान है। मोरल बटा, सच्चाई को कोई गूंगा नहीं बना सकता। अगर जुबान ना भी बोले तो हरकते बोल पड़ती है। बीरबल ने सिखाया कि चुप रहना अगर चाल है तो उसे समझना एक कला है। जब बीरबल ने दरबार में 3 चांद दिखा दिए। कुछ दिन पहले की बात थी, जब बीरबल ने आधा चांद की पहेली को हल करके पूरे दरबार में अपना लोहा फिर से मनवाया था। राजा अकबर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन तभी दरबार के एक ईर्ष्यालु दरबारी हकीम काजी खान को बीरबल की प्रसिद्धि से जलन होने लगी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल की बातें ज्यादा जादू जादू सी लगती है। कभी वो चांद को संदूक में बंद कर देता है, कभी अपने पास रखता है। क्या वह अब 3 चांद भी दिखा सकता है? अकबर हंस पड़े। काजी खान, ये मजाक है या चुनौती? काजी बोला, हुजूर, अगर बीरबल सच में इतना चतुर है तो मैं देखना चाहता हूं। क्या वो हमें 3 चांद दिखा सकता है, वो भी आज रात ही? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार चाहता है कि तुम आज रात हमें 3 चांद दिखाओ। अगर नहीं दिखा सके तो कल तुम्हें 7 दिन के लिए दरबार से बाहर रहना होगा। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चांद दिखाना मेरा काम नहीं, आकाश का है। लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको 3 चांद दिखाऊंगा, वो भी आज रात। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या बीरबल पागल हो गया है? कोई भी इंसान एक चांद तो दिखा सकता है, लेकिन 3? शाम होते ही अकबर, बीरबल, दरबारी और काजी खान महल की छत पर पहुंचे। पूरा आकाश साफ था और दूर पूरब की दिशा में पूरा चांद चमक रहा था। अकबर बोले, बीरबल, जल्दी बताओ, अब कहां है 3 चांद? बीरबल ने पहले आसमान की ओर इशारा किया। हुजूर, पहला चांद तो आप देख ही रहे हैं, वो रहा। सबने सिर उठाया। हां, चमकता चांद आकाश में। फिर बीरबल एक बड़े चमकदार थाल को ले आए। उन्होंने उसे झील के किनारे ले जाकर रखा और कहा, अब देखिए, थाल में पानी के भीतर दूसरा चांद दिखाई दे रहा है। अकबर चौंक गए। थाल के पानी में आकाश का चांद पूरी तरह झलक रहा था। और अब तीसरा?
काजी खान ने व्यंग्य से पूछा। बीरबल बोले, अब बारी है सबसे मुश्किल चांद की। उन्होंने दरबार के सबसे सीधे सादे सिपाही को पास बुलाया और उसके सिर पर एक गोल चमकदार चांदी की प्लेट रख दी। फिर बोले, इसका नाम है चंद्रपाल, और अब देखिए, उसका सिर भी चांद की तरह गोल, चमकदार और बेजोड़ है। लीजिए, तीसरा चांद हाजिर है। पूरे दरबार में जोरदार हंसी फूट पड़ी। अकबर तो ठहाका मारकर हंसने लगे। बीरबल, तुमने तीनों चांद दिखा दिए और साथ में हमारी रात भी रोशन कर दी। काजी खान झेम गया। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। अकबर ने बीरबल को इनाम में दिया 3 चांदी के गोल सिक्के, जिन पर खुदा हुआ था, चांद सिर्फ आकाश में नहीं, समझ में भी चमकता है। मोरल, दिमाग हो तो चांद आसमान में ही नहीं, पानी में, धातु में और यहां तक कि इंसान में भी देखा जा सकता है। हर समस्या का हल वही देखता है जिसकी कल्पना सीमाओं से परे जाती है, जैसे बीरबल की।